नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए द्वितीय वर्ष में अपने तृतीय सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पर राजनीति शास्त्र है, जिसके अंतर्गत भारत में राजनीतिक प्रक्रिया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आप अगर अपनी अच्छी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आज यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो बाद में कहना, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या है अपने विषय से संबंधित, या फिर आप किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं इस बीए थर्ड सेमेस्टर से संबंधित, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्नों में यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखो। तो यहाँ आपको लोकतंत्र के रूपों के बारे में बताना है और उनके नामों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। लोकतंत्र को सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, लोकतंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। एक प्रत्यक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है तो यह लोकतंत्र कहलाता है। कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वहीं जब जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रभु सत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो इसे अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो आप जहां तक ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, और लोकतंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आइए जान लेते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अंग्रेजी अनुवाद डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। जी हाँ, लोकतंत्र या प्रजातंत्र अंग्रेजी अनुवाद डेमोक्रेसी से बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस एंड क्रेटिया से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है जनता की शक्ति। जी हाँ, उत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है? वो जनता की शक्ति। इस दृष्टिकोण से प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जो जनशक्ति पर आधारित है, परंतु वर्तमान युग में प्रजातंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं रह गया है। तो आइए, इस तरह से आपने जाना लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, आप जान चुके होंगे। तो वहीं प्रश्न नंबर 3 की बात करें, क्या आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र संभव है? क्या आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र संभव है? तो किस तरह से संभव है, आइए जान लेते हैं। वर्तमान काल में समाज में अर्थ ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वर्तमान काल में समाज में अर्थ ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज साधारणतया मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ द्वारा ही संचालित होते हैं। संभवतः ऐसी स्थिति में आर्थिक पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, तथा जब तक इस क्षेत्र में समानता की स्थापना नहीं हो जाए तब तक सामाजिक एवं राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता से ही है। आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि आर्थिक प्रजातंत्र के बिना राजनीतिक प्रजातंत्र की कल्पना मात्र कोरी उड़ान है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली प्रेस लोकतंत्र को किस रूप में प्रभावित करती है? हाउ डज द प्रेस अफेक्ट डेमोक्रेसी विच इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? तो आइए जान लेते हैं। आज के युग में जनमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति में समाचार पत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आज सूचना तकनीकी के द्वारा ही संपूर्ण विश्व एक बाजार एक परिवार बनकर सामने आया है।
आज विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व में फैल जाती है। जी हाँ, किस तरह से फैल जाती है आज के समय में? आज के समय में पूरी घटना सोशल मीडिया के थ्रू फैल जाती है। अतः विश्व को सही मार्गदर्शन कराने में, जिसमें कि मानवता के मूल्य सुरक्षित रहें, प्रेस का विशिष्ट कार्य है। जिस तरीका से प्रेस काम करती थी, आज वही काम यहाँ सोशल मीडिया कर रही है। इसीलिए प्रेस को किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्राप्ति के साधन क्या हैं? व्हाट आर द वे ऑफ अचीविंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्राप्ति के लिए जनता सर्वोपरि है। किसी भी कानून को तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक जनता का बहुमत उस कानून के पक्ष में न हो। जनता किसी भी भ्रष्ट, चरित्रहीन एवं कर्तव्यहीन प्रतिनिधि को पदयुक्त कर सकती है तथा जनता को यह भी अधिकार होता है कि वह स्वयं विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार लोक निर्णय, उपक्रम तथा प्रत्यावर्तन लोकतंत्र की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ हमने यूनिट नंबर 1 से संबंधित 5 क्वेश्चन थे, इसमें इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। वहीं नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे हम आपको बता दें, यदि आप इसी तरह की सभी यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हमने चैनल में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप देखिए और अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।